नमस्कार मित्रों, शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा पर शीतला अष्टमी की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे शीतला अष्टमी बासोड़ा की कथा सुना रहे हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। देखा, इस गांव में मेरा कोई मंदिर भी नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावलों का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जल गई है, शरीर में तपन हो रही है, उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, वह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी जवार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर में कुछ ठंडक मिली। तब वह कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे सिर के कंघी कर दूं, क्योंकि तेरे बाल बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूंद दूंगी। कुम्हारन माई की चोटी गूंदने लगी, कंघी करने लगी। कंघी करते समय अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छिपी थी। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे ज्वारात से आभूषण पहने हुए, स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। माता बोली, हे बेटी, तू इस सोच में मत पड़। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठाने को आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया। तब उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए वो वर मांग। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, वैसे ही आप भक्तों की होली के बाद सप्तमी और अष्टमी पर जो भी आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल चढ़ाए, दही चढ़ाए, बासी भोजन का भोग लगाए, उसकी दरिद्रता को दूर करना, आपकी पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य देना, उनकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ ना तो बाल कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना डालें, पुरुष भी ठंडा जल चढ़ाएं, नारियल फूल चढ़ाएं, परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें। उनके घर में व्यापार की कभी कमी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं आएगी। तब माता ने कहा, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वर मांगा है वो मैं सब तुझे देती हूँ, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार जाति को होगा। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम शीत की डुंगरी पड़ा।
शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। जो भी शीतला अष्टमी और सप्तमी को पूजा करते हैं, शीतला माता उनके घर अन्न धन के भंडार भर देती हैं। बोलिए शीतला माता की जय। आपको भी शीतला अष्टमी की यह कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता अवश्य लिखें।